आज के हमारे कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ कप्स, विक्ट्री, सक्सेस, अबंडेंस। बहुत कुछ है मुस्तकबिल में, बहुत कुछ। मतलब यू आर चोजन वन, मतलब आप अपने ख़ानदान में से चुने गए हो। अगली नस्ल, आने वाली नस्लों तक के लिए प्रॉस्पेरिटी, लग्जरियस लाइफ, एक खुशी का मतलब एक पूरा माहौल देने के लिए। अच्छा, ऐसे लोग वो होते हैं जो मोस्टली बचपन से इस तरह की सिचुएशन से गुजरे होते हैं। अगर आपको क्लैरिफाई करना है कि आप चोज़न वन हैं, तो इनके इम्तहान बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको इस तरह की सिचुएशन से गुजारा चाहता है कि वो रेडी हो सकें आगे खुद को बनाने में, खुद को संवारने में, खुद को रिप्रेजेंट करने में। मोस्टली घर वालों से ही ट्रोल ज़्यादा होते हैं ये। जैसे इनको फ़ील होता है कि मैं एक एक्स्ट्रा चाइल्ड हूँ या अनवांटेड चाइल्ड हूँ। इस तरह की फीलिंग घर में फ़ील कराना कि भाई बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, ज़्यादा केयर दी जा रही है, इनको थोड़ा बैकस्टेप किया जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है जो चोज़न वन लोग होते हैं उनके साथ। अगर आप भी इनमें से हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। बाकी भी सुनते रहें। और इसका ये होता है कि एक उम्र हमारा इस तरह के लोगों की गुजरती है इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन फिर एक ऐसा होता है कि अचानक से इनको कोई गुरु मिलता है, कोई ऐसा जो गाइड कर सके, इन्हें बता सके कि इनकी असल पोटेंशियल क्या है। तो ये बने ही बेसिकली अपनी पिछली जो नस्ल गुजरी है उसका कर्मा क्लियर करने के लिए, यानी उनके साथ कुछ भी अगर बुरा हुआ है उसको क्लियर करना इनका काम होता है। इसीलिए इनको चूज़ किया जाता है। पिछली जो इनकी नस्लें गुजरी हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनकी लाइफ में भी जो भी इश्यूज़ हुए हैं उनको भी क्लियर करना होता है। अच्छा, आपके भी अगर इस तरह से है, क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था कि बहुत ज़्यादा इस बात पे गौर किया जाता था, जोर दिया जाता था कि बड़े जो हमारे एंसेस्टर्स हैं इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए खाना भेजा जाए, उनके लिए दुआएं की जाएं। जुमेरात होता था। भले ये एक मिथ समझी जाती है कि खाना उन्हें नहीं पहुंचता, लेकिन वो खाना जिसको दिया जाता है उसके ज़रिए खुशी और सवाब उनको ज़रूर पहुंचता है, और वही जो होता है उनके कर्मा को क्लियर करने में उनकी मदद करता था। हर बंदा जब इस दुनिया से जाता है वो किसी न किसी सिचुएशन में जाता है, लाइक उसके बहुत सारे ख्वाब पूरे नहीं हुए होते, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ होते हैं उनके साथ जिनको वो कहना चाह रहे होते हैं, कह नहीं पाते। तो इस तरह की अगर सिचुएशन किसी के साथ होती है तो उसके जाने के बाद उसको क्लियर करने के लिए उनके आने वाली नस्ल में से एक बंदा चूज़ किया जाता है, ठीक है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये स्पेसिफिक नहीं होता, सोल को चूज़ किया जाता है। तो उसको फिर इस कर्मा को क्लियर करना होता है। खैर, ये इसी टॉपिक पे अगर बात की गई तो बहुत बड़ी वीडियो हो जानी है। तो ये बेसिकली ब्लड लाइन हीलिंग होती है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को करवाया है। ब्लड लाइन हीलिंग के बाद आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री पे चेंज हो जाती है, क्योंकि तब आप ये देख पाते हैं कि आपके साथ जो सिचुएशंस हो रही हैं उनका रीज़न क्या है और हमें क्या बनना है, मतलब इस चीज़ से हमें क्या रिजल्ट निकालना है, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। वेल, सेकंड कार्ड जो आपका इधर है 10 ऑफ कप्स, ये होता है इमोशंस के लिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इमोशनल सपोर्ट मिल सकती है, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिसके इमोशनल सपोर्ट की किसी को ज़रूरत है। लाइक अगर आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आपके पार्टनर को आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। पैसा, ज़रूरत, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, पहले उसको चाहिए इमोशनल सपोर्ट, तो आप उसको इमोशनली सपोर्ट करें। और बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली फॉर मेंस, ये मैसेज आ रहा है कि आप आपकी जो वाइफ हैं उनके लिए कुछ ख़रीदें, लाइक उनको इमोशनली सपोर्ट करें, जैसे एक गर्लफ्रेंड को किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत पैसा आएगा, बहुत अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से ना चेंज होगी पॉजिटिव वे में। आपके अगर घर में कोई कलेश है, कोई लड़ाई चल रही है किसी भी चीज़ को लेके, कोई आपका ऐसा काम है जो फंसा हुआ है या रुका हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर आपकी जो वाइफ़ हैं, अगर वाइफ़ नहीं है तो अपनी मदर या किसी और के लिए आप ये कर सकते हैं। स्पेशली होता है कलाई के लिए, आप उनके लिए कुछ लें। फॉर एग्जांपल आप गजरे ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप कोई चूड़ियाँ ले सकते हैं, आप कोई कंगन बनवा के दे सकते हैं। लाइक इस तरह की कोई भी चीज़ आप उनकी कलाई पे पहनने के लिए लेके दें। जब उसे पहन के रखेंगी और उसको उस गिफ्ट को मिलने से वो खुश होंगी, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आएंगे। प्लस ये कि इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। इजहार, आपकी उम्र कुछ भी है, डजेंट मैटर। इंसान को हमेशा हर उम्र में, स्पेशली फॉर गर्ल्स, वुमेन, इजहार की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके रिश्ते में इजहार की कमी है तो इजहार करें, मोहब्बत से, प्यार से, नर्चरिंग एनर्जी से केयर करें। कुछ अल्फाज अच्छे बोल दिए जाना। लड़कों को अच्छी तरह से पता होता है उन्हें क्या करना है, तो उनके ड्रेसेस की तारीफ़ कर देनी, ये कलर तुम पे सूट कर रहा है, ये शूज़ अच्छे लग रहे हैं, या ये इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ ला के दे देना ऐसा गिफ्ट
स्पेशली गजरे वगैरह जो भी मैं कह रही हूँ, कलाई के लिए स्पेशली। तो ये चीज़ करने से बहुत जल्द आपके फाइनेंशियल जो भी मसला रुका हुआ है या कहीं कोई इशू आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा मैसेज पता नहीं बॉयज़ के लिए क्यों आ रहे हैं, बट अगर आप कोई ऐसे पर्सन है कि जो शादी को ज़िम्मेदारी समझ के भाग रहे हैं उससे, आपको लगता है कि अगर मैंने शादी कर ली तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाएगी, फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं आप शादी को, इस वजह से आप डर रहे हैं और उसको डिनाई कर रहे हैं, या आपकी एज ज़्यादा हो रही है और आप नहीं करना चाह रहे हैं किसी वजह से, या फिर आपकी फैमिली में ऐसे इश्यूज़ रहे हैं आपकी मदर एंड फादर के बीच में, या कुछ भी ऐसा इशू, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप प्लीज़ शादी की तरफ तवज्जो दें। ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उससे अच्छी तरह से इमोशनली डील करेंगे तो ये ज़िम्मेदारियाँ ईज़िली जो है आप अदा कर सकेंगे। ज़िम्मेदारी से ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनल सपोर्ट देना। अगर आप वाइफ़ को इमोशनली सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। आपकी किसी भी जितना भी आपके हालात हैं, जिस तरह के भी हैं, उसमें वो गुज़ारा कर पाएगी। तो इसको बोझ ना समझें। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे नहीं करनी, तो अब ये सोच लें कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, या अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे तो आपको ये डिसीज़न ले लेना चाहिए। प्लस ये कि फाइनेंशियली भी कोई ऐसा काम है जिसको करके आप थक चुके हैं या छोड़ना चाह रहे हैं और इस पॉइंट तक पहुँचे हैं कि आपको लगता है कि अब इस मामले में मज़ीद एफ़र्ट लगाना ज़ाया हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें और इसको अलग तरीके से थोड़ा करने की कोशिश करें। आप देखें कि क्या इसमें नया किया जा सकता है। तो ये काम जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगा, बरकत लेके आएगा, आसानियाँ पैदा करेगा।